Friends, moving forward in the solid state for class 12, today we will be covering the next topic. It's a very important topic. इसको बोलते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स. ओके, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स. तो देखो एक्चुअली क्या होता है, ये है क्या चीज़, इसको सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें. देखो 3D में जब आप बात करते हो, जब आप 3 डायमेंशन में बात करते हो, तो होता क्या है कि आपके जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपके इसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, वो जो है काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं. आपने देखा होगा, जैसे हमने पहले भी इसको जैसे सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स को देखा, तो एक्चुअली तो क्या है कि वो इस तरीके से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में. तो और ये 3D में होते हैं, यानी इसकी ये जो है लेंथ में भी होते हैं, ये ब्रेथ में भी होते हैं, और ये डेप्थ में भी होते हैं, है ना, हर डायरेक्शन में होते हैं. तो ये जो है इस चीज़ को अब हम समझने की कोशिश करेंगे. तो हम क्या करेंगे कि इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अरेंजमेंट कैसा होता है, उसको ये जो इनकी पैकिंग है, पहली बात तो ये आपस में जो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं ना, इस तरह से जुड़े हुए हैं सारे के सारे आपस में, इसी चीज़ को आप क्या कहते हो, क्लोज पैकिंग कहते हो, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स कहते हो. तो अब हम इसको क्या है कि हम पहले देखेंगे कि मॉलिक्यूल जैसे 1D में कैसे लगे होते हैं, 1 डायमेंशन में. जैसे मान लो एक लेयर है नीचे लगी हुई है, 1D में कैसे होती है. फिर हम देखेंगे कि जो है इसके ऊपर जो आप जो है एक और लेयर, फिर आप देखोगे कि 2D में कैसे लगे होते हैं. फिर आप इसके ऊपर लेयर पे लेयर स्टैक करोगे और आप देखोगे 3D में कैसे लगे होते हैं. तो पैकिंग जो है किस तरीके से होता है उसको समझने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि जो है इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं. पहले हम देखेंगे 1D में कैसा है, फिर देखेंगे 2D में कैसा है, और फिर फाइनली देखेंगे 3D में कैसा अरेंजमेंट होता है. और हालांकि नेचुरली तो 3D में होता है ये, है ना. तो अब जो है अपने बात शुरू करें. सबसे पहले जो है सबसे पहले 1D में अपने बात शुरू करते हैं. देखो, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. तो देर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर्स. ये यहाँ पर क्या कहते हैं, देर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर्स इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स. और वो इस तरीके से है, ये जो एटम्स हैं इनको स्फीयर मान लें, ये ऐसे साथ साथ ऐसे सटे हुए लगे हुए हैं, ठीक है. और इसमें जो एक चीज़ और होती है वो क्या है कि इन दिस अरेंजमेंट दी each sphere is in contact with its neighbors. The number of nearest neighbors of particle is called its coordination number. In 1 dimensional close packed arrangement, the coordination number is 2. यानी देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पर जो है इसमें ये एक पार्टिकल 2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना. तो ये जो है, ये जो इसकी जैसे एक इधर से जुड़ा हुआ, एक इधर से जुड़ा हुआ, तो ये जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है. और यहाँ पर जो 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, 2 होता है. इट्स 2, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं इन वेरिएशन समझना है तो हमने पढ़ते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस. 2 डायमेंशंस में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है आपके पास कि जैसे जो है, देखो सबसे पहले हमने देखी जो चीज़ देखी थी उसको हम समझें, वो क्या है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. 1 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग होती है उसमें जो है आप देखेंगे कि जो स्फीयर्स हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं. जो पार्टिकल्स वो एक दूसरे से हटके इस तरह से लगे होते हैं, बिल्कुल टाइटली टच करते हुए होते हैं. क्लोज पैक स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं, वो ऐसे लगे होते हैं, ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि बल्क का कोई पार्टिकल कितने उसके नियरेस्ट नेबर्स हैं, जैसे ये एक और एक 2 से टकरा रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास 2, ठीक है. अब देखिए क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस. ठीक है. तो 2 डायमेंशंस की जब हम बात करेंगे कि 2D में यानी ये कैसे अरेंज होता है, तो आप समझ सकते हो कि हम जैसे अभी तक तो हमने ऐसे पढ़ा, अब 2D देखना है तो हम इसको ऐसे और पढ़ेंगे. यानी कि हम जो है 2 डायमेंशन में, यानी प्लेन के अंदर देखेंगे कैसा अरेंजमेंट होता है. तो प्लेन के अगर अंदर आप बात करेंगे तो जो ये 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग होती है, ये जो है ये 2 टाइप्स की है. 2D में 2 टाइप्स की है. पहली जो है उसको हम एक एक करके देखते हैं. पहली टाइप जो आती है वो आती है सबसे पहले आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग
इन टू डायमेंशंस, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। इसमें क्या होता है, इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जैसे ये एक लेयर आ गई सबसे पहले, ये तो हम बना रहे हैं इसमें, जैसे ये 1D, ठीक है, 1D के अंदर पार्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी लेयर जो आएगी, उस दूसरी लेयर में क्या होगा कि वो लेयर जो है उसके पार्टिकल एग्जैक्टली पहले वाले पार्टिकल के नीचे ही बनेंगे, एग्जैक्टली उसके नीचे बनेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली उसके नीचे बनते चले जाएंगे इस तरीके से। जैसे जस्ट टू डिफरेंशिएट मैं अलग अलग कलर्स यूज़ कर रहा हूँ, मतलब एक ही सॉलिड में हम जो है अब 2D में उसमें पढ़ रहे हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में क्या होगा कि पार्टिकल के नीचे एग्जैक्टली पार्टिकल आएगा इसके अंदर, इस तरीके से पार्टिकल के नीचे पार्टिकल आता चला जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इसमें अगर मान लीजिए, जैसे अगर मैं एक लेयर को, सपोज कीजिए इस लेयर को मैं ए बोलता हूँ, तो ये लेयर भी ए ही कहलाएगी, ये भी ए कहलाएगी, ये भी ए कहलाएगी। यानी कि ये जो पैकिंग है इसको हम जो है ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग भी बोल देते हैं। यानी कि ए टाइप का मतलब क्या हुआ कि लगातार जो लेयर आ रही हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के नीचे आती चली जा रही हैं। ओके, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं? इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर अगर आप जैसे जैसे मान लो एक कोई भी पार्टिकल आपने ले लिया बल्क में, जैसे एक ये पार्टिकल आपने, ये पार्टिकल मान लीजिए आपने लिया, तो इससे लगने वाले जो पार्टिकल्स हैं, देखो ये 1 2 उसके बाद 3 और 4 पार्टिकल्स टच कर रहे हैं इसको। इन 4 पार्टिकल्स के अगर सेंटर को आप जोड़ दें, इन 4 पार्टिकल्स के सेंटर को अगर आप एक लाइन से जोड़ दें, तो यू विल ऑब्जर्व कि क्या है, एक स्क्वायर बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 4, क्योंकि एक पार्टिकल जो है यानी नियरेस्ट नेबर जिनसे वो टच कर रहा है, तो उसके जो है वो आ रहे हैं 1 2 3 और 4। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या आता है, 4। ये जो बातें मैं आपको साथ में स्पेसिफाई कर रहा हूँ, यही जो है आपको जो बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हुआ 2D के अंदर आपका सबसे पहला टाइप का क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी टाइप की क्लोज पैकिंग जो आती है वो 2D के अंदर जो आती है वो आती है दूसरी टाइप की, उसको बोलते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस को जब हम समझें तो इसको समझने की कोशिश करें, तो जैसे इसकी मान लीजिए पहली लेयर है, ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स हैं, ये आपस में इस तरीके से जैसे सटे हुए पड़े हैं। क्लोज पैकिंग तो 1D में तो एक जैसी नज़र आती सभी में, लेकिन जो नेक्स्ट लेयर जो आएगी, नेक्स्ट लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल के नीचे पार्टिकल ना होकर, आप ये देखोगे कि जो बीच की जगह होती है पार्टिकल्स की, ठीक है, पहली लेयर के उसके नीचे आएंगे ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद वाली लेयर फिर से जो है, जैसे ये जो बीच में जगह बन रही है दो रेड पार्टिकल्स के बीच में, उनके नीचे नेक्स्ट लेयर आती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये आप ऑब्जर्व करोगे कि ये है आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन जो है टू डायमेंशंस। पार्टिकल के नीचे पार्टिकल ना आकर पार्टिकल की जो खाली जगह है उसमें जो है ये आपके पास आते हैं। इसमें थोड़ा सा हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो आप क्या देखोगे कि जैसे जो है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो है लेयर्स जो हैं उसमें क्या चीज़ आती है देखने को, कि जैसे पहली लेयर को अगर आप ए बोलो तो दूसरी लेयर थोड़ी अंदर धसी हुई होती है वो बी, फिर तीसरी लेयर फिर से बाहर आ गई, वो फिर से ए के नीचे आती है और चौथी लेयर जो आती है फिर से जो है दूसरी लेयर के नीचे आती है एग्जैक्टली। यहाँ थोड़ा फ्री हैंड से है तो थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है आपको। तो ये क्या होता है कि इस तरह की पैकिंग जो है ये आपकी ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन होती है। ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन बोलते हैं।
ठीक है। तो ये आपके पास जो है सबसे पहली बात कि ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग आती है इसके अंदर। तो अब दूसरी बात क्या आती है इसके अंदर कि अगर हम देखें ध्यान से, जैसे इसके बल्क में कोई एक पार्टिकल लोकेट कर लो, मान लो हमने ये वाला कर लिया, ठीक है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की कोशिश करें अगर अपने, कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में जो है क्या आता है, वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अगर अपन। तो देखो क्या चीज़ आती है कि ये पार्टिकल टच कर रहा है 1 2 3 4 5 और 6 पार्टिकल से टच कर रहा होता है, ठीक है। इन 6 पार्टिकल्स के सेंटर को अगर आप जोड़ दोगे, इन 6 पार्टिकल्स के सेंटर को अगर आप जोड़ दोगे एक लाइन से, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, दैट देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ए हेक्सागन। आपको एक हेक्सागन बनता हुआ दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन बोला जाता है। दूसरी बात, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ओके। देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपने, तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। तो एक्चुअली इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि आपको तीसरा डायमेंशन इसमें लेना है, स्पेस लेना है। तो स्टैकिंग होगी, जैसे कैरम की गोटियाँ एक के ऊपर एक रखते हैं ना, वैसे स्फीयर्स को एक के ऊपर एक रख के हमने अरेंज करके देखना है। तो इसमें जो है, इसमें भी हम जो है इसको एक एक करके देखते हैं इसके टाइप्स। तो सबसे पहला इसमें आता है वो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। जो 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, उससे 3D कैसे जनरेट होता है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर आपको ध्यान हो, 1D की अगर आप बात करते हैं, तो 1D में तो क्या होता है, 1 डायमेंशन में तो इस तरीके से पार्टिकल्स आपस में सटे हुए होते हैं, है ना। 1D में तो पार्टिकल्स इस तरीके से सटे हुए होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। जब इसमें 2D में चलते हैं, तो 2D में चलते हैं तो क्या देखते हैं हम कि पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल आता है एग्जैक्टली, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल आता है एग्जैक्टली, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिए, डायग्राम्स कोई नहीं पूछता आपसे, मेन जो इसके साथ वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर स्टैकिंग करेंगे। स्टैकिंग मतलब ये आप देखिए, ये क्योंकि एक तरह से बोर्ड पे दिखा रहा हूँ मैं, तो आपको 2D में सर्कल दिख रहा है, एक्चुअली सर्कल नहीं, एक स्फीयर है, ठीक है। एटम्स को स्फीयर लेके चल रहे हैं हम, तो स्फीयर के ऊपर अब स्फीयर और आप रखेंगे, यानी बॉल के ऊपर बॉल आप चिपकाएंगे। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जब 3D में हम चलते हैं, तो इसके ऊपर स्टैकिंग करते हैं, तो जो नेक्स्ट लेयर जो आती है वो जो है, उसके पार्टिकल्स एग्जैक्टली इसके ऊपर आएंगे, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल आएगा नेक्स्ट लेयर का, नेक्स्ट लेयर का जो है पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। इस तरीके से ये पार्टिकल पे पार्टिकल आएगा। ये सेकेंड लेयर जैसे मैंने इसके ऊपर स्टैक कर दी, मान लीजिए अब इसके ऊपर आपने थर्ड लेयर और स्टैक करके दिखानी है, तो थर्ड लेयर अपने इसके ऊपर स्टैक करते हैं, जैसे मान लीजिए ये, तो थर्ड लेयर इसके ऊपर स्टैक करेंगे तो फिर से पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल ही आएगा इसके अंदर, और ये जो है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो है इसके ऊपर इस तरह से स्टैक होता चला जाएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो है 3D में पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक 3D कलरफुल पिक्चर से देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये देखो आप, ये जैसे अगर हम 3D में इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो ये जो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाने की कोशिश की थी, ये वो है कि पार्टिकल की एक लेयर आ गई है, जैसे ये वाली एक लेयर आ गई, उसके ऊपर फिर और एक लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, इस तरह से स्टैकिंग होती चली जाती है। तो इस तरह की जब स्टैकिंग होती है, तो इसमें जो है, अगर हम इसके जो मेन जो बातें समझने वाली हैं, वो अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो क्या चीज़ आती है कि जैसे अगर हमने इसको लेबल करना है, तो ये जैसे अगर पहली लेयर ए है, तो दूसरी लेयर भी एग्जैक्टली उसके ऊपर ए है, तीसरी लेयर भी एग्जैक्टली उसके ऊपर ए है, चौथी लेयर भी एग्जैक्टली उसके ऊपर ए। तो ये जो है पहली बात इसमें क्या आती है कि ये ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस हो जाती है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो यूनिट सेल बनता है आपका, जो यूनिट सेल होता है, वो जो है, वो यूनिट सेल जो है, ये अगर आप जो सेंटर्स में जोड़ेंगे एक मिनिमम रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको पता लगेगा कि उसके सिर्फ कॉर्नर्स पर जो है पार्टिकल्स के सेंटर्स आ रहे हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स के
सेंटर्स आ रहे हैं। तो इस तरह का यूनिट सेल आपको ध्यान है, हमने पढ़ा था। इस तरह का यूनिट सेल जो होता है वो कैसा होता है, वो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं वो क्या क्या हैं। पहली बात तो ये कि ये जो पैकिंग है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर से अगेन इसको भी जो है हम लेबल कैसे करते हैं कि ये जो है, पहली बात कि ये जो है ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। वो पहले थी जो वो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में थी, ये 3 डायमेंशन में है। ठीक है, ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। उसके बाद अगली चीज़ क्या आती है इसके अंदर कि जैसे अगर हम बात करें इसमें जो है जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल जो है वो यूनिट सेल है आपका प्रिमिटिव टाइप का। प्रिमिटिव जो है यूनिट सेल है, इस क्लोज पैकिंग को सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल देते हैं। सिंपल क्यूबिक लैटिस है एक तरह का। किस तरह का लैटिस है, इसको सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर या सिंपल क्यूबिक लैटिस बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये कम ही एलिमेंट्स में मिलता है, पर अगर इसका एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो पोलोनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पैकिंग। तो अगली चीज़ क्या होती है, इसी तरह की जो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको याद रखना है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब आप कहोगे क्यों कैसे, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी अलग सी बात करूँगा कि भाई आप सिंपली इसको यहाँ पर याद रख लो, इतना 3D में दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये हुआ सबसे पहला आपका जो है क्लोज पैकिंग। अच्छा, इसमें जो यूनिट सेल टाइप है वो मैंने आपको बता दिया है, इसमें प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल है। तो Z जो रैंक होगा इसके अंदर वो क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वो आपके पास क्या आएगा 1। इसका डेरिवेशन हम पिछली क्लास में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स में हम देख चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल हम कैलकुलेट करना जानते हैं। तो ये सबसे पहले हुआ पहली टाइप क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन। अब आते हैं दूसरी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग नंबर 2 जो है, वो क्या चीज़ आती है आपके पास, वो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग from 2-dimensional close packing which is hexagonal। जो हमने पिछले अभी आगे पढ़ा था, पिछला जो इसमें जो था 2 डायमेंशनल जो था उसमें 2 टाइप्स थी, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल से जो है फर्दर आगे जो लैटिस 3D में कैसे जनरेट होता है उसको हम देखते हैं ज़रा। तो फिर से हम चलेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने जो है 1D में एक लेयर बनाई, तो 1D में जब लेयर बना रहा हूँ तो आपको पता ही है 1D में तो एक ही तरह का सिस्टम आता है कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जैक्टली जो है एक के साथ एक सटे हुए आपको लाइन में नज़र आएंगे इस तरीके से। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि जो दूसरी लेयर होती है, जब 2D में चलते हैं हम, तो क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल एग्जैक्टली जो है जो आप ये कहेंगे कि बीच की खाली स्पेस में आता है ना, बीच की खाली स्पेस में आता है, ना कि जो है पार्टिकल के नीचे पार्टिकल नहीं आता। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग बोलते हैं हम। जो बीच की खाली स्पेस होती है उसके अंदर पार्टिकल्स आते हैं। तो ऐसा होने पर क्या होता है कि आपके पास ये बीच बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे, बीच बीच में जो है खाली स्पेस इसमें रह जाता है। ये बीच बीच का खाली स्पेस जो है इनको वॉइड्स बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड वॉइड्स। तो इन वॉइड्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि जो सेकेंड लेयर इसके ऊपर स्टैक करेंगे, वो सेकेंड लेयर जो होती है इस तरह की पैकिंग में, वो जब अब स्टैकिंग करेंगे 3D बनाएंगे, तो क्या होता है कि वो वॉइड के ऊपर आती हैं, खाली जगहों के ऊपर आती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड लेयर के ऊपर आती हैं। तो हम इसको थोड़ा सा एक और क्लियर डायग्राम से देखते हैं। तो इसको देखते हैं जैसे ध्यान से हम, कि जैसे जो आपकी ये जो नीचे लाइट वाले पोर्शन दिखाएं, ये नीचे वाली लेयर के स्फीयर्स हैं, या ये कह लें कि अपने पहले इसको सिंपल हम डार्क वाले स्ट्रक्चर्स को नीचे वाले लेयर्स के लेके चलते हैं, नीचे वाले लेयर के जो है स्फीयर्स हैं। अब दूसरा उसके बाद क्या होता है कि जो है आप इसमें क्या करते हैं कि इसके ऊपर जब स्टैकिंग करते हैं, तो जो आपके जो बीच बीच में खाली जगह होती है उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर आप जो है स्टैकिंग करते हैं। इसके अंदर जो खाली जगह होती है उसके ऊपर स्टैकिंग की जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो जब आप इस तरह की स्टैकिंग करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि दो तरह के
जो हैं वॉइड्स जनरेट होते हैं। दो तरीके के वॉइड्स जनरेट होते हैं। पहला जो आप देखेंगे इसके अंदर वो क्या है, ये इस तरीके का, ये टी जहाँ लिखा हुआ इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा जो है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो तरीके के वॉइड्स जनरेट हो जाते हैं इसके अंदर। और उसमें भी जो है वॉइड्स के जनरेट होने में भी एक चीज़ जो है सबसे ज़रूरी आपको ध्यान रखनी है कि अगर पार्टिकल्स की संख्या आपको पता है, से फॉर इंस्टेंस आपको जो है, अगर आपके पास जो है पार्टिकल्स, सपोज करो इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपके पास इस केस में अगर जो है 100 हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो स्टडी ये रिवील करती हैं कि इतने सारे, ये अगर मान लीजिए इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स 100 हैं आपके पास, तो इसमें जो है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होंगी वो आपकी होंगी 100, जितने पार्टिकल होते हैं उतनी जनरेट हो जाती हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड जितने पार्टिकल होते हैं उससे डबल जनरेट होती हैं, यानी टोटल वॉइड्स की अगर आप बात करेंगे तो वो तो जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उससे होते हैं उससे 3 गुना होती हैं, 3 टाइम्स। लेकिन उसमें से जो है मतलब 1:2 में होती हैं, यानी अगर आपके पास, और जनरल कह लें, अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपकी 2n होती हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपकी जो है 1n होती हैं। और अगर टोटल वॉइड्स की बात करें तो वो 3n होती हैं, यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के 3 गुना होती हैं। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये ठीक है, थोड़ा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, लेकिन जो मेन ज़रूरी बात है इसके अंदर वो ये वाली है, जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है वो ये वाली है, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो हमें ये ढंग से आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप जो है इसमें जजमेंट करते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स हैं, जितने, अगर n है तो इसमें क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं, वो भी n ही होती हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी बनती हैं, वो इससे दुगनी बनती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है इसके अंदर।